नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। खबर कुपवाड़ा से है, जहां पासपोर्ट वैन मोबाइल शिविर का आयोजन किया गया, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। उसको लेकर आपको बता दें कि इस पासपोर्ट वैन के जरिए तमाम लोगों को सुविधा मिलेगी और उसके लिए कहा जा रहा है कि कुपवाड़ा में इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। वहीं पर लोगों को कुपवाड़ा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर ने स्थानीय निवासियों को परेशानी मुक्त पासपोर्ट आवेदन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महिला डिग्री कॉलेज सलकूट कुपवाड़ा में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह पहल विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट संबंधित सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने के सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। शिविर आवेदकों को मुख्य पासपोर्ट कार्यालय की यात्रा करने की आवश्यकता के बिना दस्तावेज सत्यापन और जमा करने सहित विभिन्न पासपोर्ट औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बता दें कि आरपीओ श्रीनगर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में दक्षता और सुविधा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सेवाओं को लोगों के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं क्षेत्र में पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाते हुए मोबाइल वैन शिविर में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है। एक्चुअली ये सुबह ही हमें कम्युनिकेशन मिला हमारे कॉलेज को कि यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है रिलेटेड टू पासपोर्ट फैसिलिटी। तो एक मोबाइल वैन यहाँ पे आई है जो कुपवाड़ा के लोगों के लिए एक फैसिलिटी रखा है, क्योंकि पहले तो श्रीनगर जाना पड़ता था वगैरह, वहाँ पे वो सब प्रोसीजर करना पड़ता। तो जस्ट टू सेव द टाइम उन्होंने ये मोबाइल फैसिलिटी रखी है और इसको हमने यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया अपने कॉलेज में। तो जितने भी पासपोर्ट जो ऑफिशियल्स हैं वो साथ आए हैं और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं और कुछ रिन्यू कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ कुपवाड़ा। विदेश मंत्रालय का डिसीजन है, इसमें हमने क्या किया है, सभी रीजनल ऑफिस को उन्होंने एक एक वैन प्रोवाइड की है और ताकि हम लोगों को फैसिलिटेट कर पाए। तो श्रीनगर रीजन में हमें एक वैन प्रोवाइड की है और हम धीरे धीरे सभी रीजन को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करेंगे। तो आज जो हमने ये कैंप लगाया कुपवाड़ा में लगाया डिग्री कॉलेज में, तो इसके तहत हम जो लोग हैं यहाँ पे उनको हम पासपोर्ट की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और 40 अपॉइंटमेंट आज की और कल की भी 40 अपॉइंटमेंट रहेंगे। देखिए, ये इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिसेज हैं, कुछ पीओपीएस के और पीएस के हैं, वहाँ पे आके वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। एक्चुअली ये सुबह पुलवामा से है, जहां पे पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी है राबिया यासीन, जिसने एक रूढ़िवादी की मिसाल पेश की है, जहां पर उसके ससुराल जनों ने भी इसको सराहना की है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बखेरवान इलाके की रहने वाली राबिया यासीन ने कश्मीर की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी यात्रा साहस, कड़ी मेहनत और रूढ़िवादिता को तोड़ने का एक प्रमाण है। वह पिछले 7 वर्षों से अपने पति मोहम्मद इम्तियाज के साथ, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, और अब राबिया पूरी तरह से ट्रक ड्राइवर बन गई हैं। राबिया के ससुराल वालों ने इस कदम की सराहना कर रहे हैं और उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं राबिया की सास का कहना है कि मैंने अपनी बहू के जुनून को आगे बढ़ाने में हमेशा उसका साथ दिया है और आगे भी देती रहूंगी। मेरा सपोर्ट हर हमेशा है और रहेगा भी। मैं फख्र करती हूँ अपनी बहू पर, क्या मेरी बहू भी कुछ कर सकती है। मुझे बहुत उसके ऊपर फख्र है और मैं उम्मीद भी करती हूँ अपनी बहू पर, ये आगे भी कुछ करने चाहिए। आप चलो अपने काम पर काम करो अपना, कोई बात नहीं, सास सौरा दुनिया वाले कुछ भी कहें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, यही कहती हूँ मैं लोगों के, लड़कियों को भी यही कहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ा रहो, अपनी मदद खुद करो, किसी के हाथ आगे मत फैलाओ। मैं तो यही कहती हूँ, लोगों जो घर अपनी बेटी होती है वो तो लोगों की बेटी होती हूँ। मैं यही लोगों से अपील करती हूँ, सास से, सौरा से, देवरों को, जेठों को यही अपील करती हूँ, लड़कियों को दुख मत पहुंचाओ। अगर हो सकेगा इनकी मदद करो, इनकी मदद करो, ये फौलाद बनाओ, इनको आगे प्लेटफार्म दो, ये कुछ कर सकेंगी। और गवर्नमेंट के आगे भी मैं अपील करती हूँ, हम गरीब हैं, हमारे बच्चों की कुछ मदद कीजिए। मेरा सपोर्ट हर हमेशा है।
अब खबर श्रीनगर से है, जहां एक व्यवसायिक इमारत में आग लग गई है, जिसकी चपेट में आने से 3 घर जलकर राख हो गए हैं। शुक्रवार सुबह श्रीनगर के मालारुट्टा बोहरी कदल इलाके में भीषण आग से 5 मंजिला व्यवसायिक इमारत और 3 आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसको लेकर एक अधिकारी ने बताया कि मालारुट्टा बोहरी कदल में शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे विनाशकारी आग लग गई, जिससे 5 मंजिला वाणिज्यिक इमारत और 3 मंजिला 3 आवासीय घरों को भारी नुकसान हुआ है। अधिकारी ने बताया कि आग तेजी से फैल गई है और अग्निशमन दल के आग पर काबू पाने से पहले ही इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मौके पर पहुंची, ताकि इसे और फैलने से रोका जा सके। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। पता क्या बज गो ऑलमोस्ट 4 बजे वारिया ज्यादा हाई वार्निंग पता फायर एमरजेंसी सर्विस तमो दिस वारिया असल काम करते बचाव फुल सोरे आवाज 8-9 फैमिली कन आग 2-3-4-7 मकान तथ जाए हुशार मतलब नार सो जोद टॉप पे नार सह हेको वन कपर आग कित लोग वल्लाह आलम सह खुदा फैमिली सड़क पल लगित तम लगित पता क्या बज गो ऑलमोस्ट 4 बजे हुशार 4-7 नार वारिया ज्यादा हाई वार्निंग। खबर श्रीनगर से है, जहां पर पानी की किल्लत से पूरा इलाका जूझ रहा है, जहां पर 2 दिन तक पानी का भंडारण करने के लिए भी कहा गया है और इसको लेकर तमाम तैयारी की गई है। जो श्रीनगर के कुछ हिस्सों में पानी बंद होने से पहले जल शक्ति विभाग यानी PHI विभाग ने डाउनटाउन में एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें निवासियों से 22 और 23 फरवरी को निर्धारित पानी बंद होने के कारण 2 दिन के लिए पर्याप्त पानी का भंडारण करने का अनुरोध किया है। खबर सोपोर से है, जहां पर अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां उन्होंने 2 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया है। सोपोर पुलिस ने 2 घोषित अपराधियों की 4 कनाल और 2 मरला बाग जमीन कुर्क की है, जहां अफरोज अहमद वार और मकसूद अहमद वार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक टीम द्वारा CRPC की धारा 82-83 के प्रावधानों के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है, जो कि क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सोपोर पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाता है। खबर बनियाल से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल हो गया है, जब बर्फबारी के चलते वहां पर रास्ते बदहाल हो गए हैं। जब बनिहाल कांजीगुड़ सेक्टर में बर्फबारी होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर यातायात रोक दिया गया था। हालांकि अब आज सुबह यातायात के लिए फिर से इसे बहाल कर दिया गया है, ताकि राहगीरों को कोई असुविधा न होने पाए। पर हमें तो फर्स्ट टाइम है तो अच्छा लग रहा है। बर्फ बहुत देखी, 2 से 3 फुट तक बर्फ पीछे भी डली हुई है, गुलमर्ग साइड भी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जन्नत है कश्मीर, लेकिन ये थोड़ा सा ये बर्फ ज़्यादा पड़ी, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो हमें एक रात और स्टे करना पड़ा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमें। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगरचे कल पूरा दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहा, वहीं दोपहर के बाद न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर रही। तो जहां हम कौमी शाहरा की बात करेंगे तो टनल के आर पार शाहरा पर भी बर्फबारी रही, जिसके बीच गाड़ियों को चलने में दिक्कतों का सामना रहा। वही हुक्काम ने एक फैसला लिया और कौमी शाहरा पर कुछ देर तक गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी गई। तो आज सुबह से जो है वो मौसम में बेहतरी देखने को मिली और कौमी शाहरा पर गाड़ियों को हस्बे मामूल चलने की इजाजत मिली, जो इस वक्त भी गाड़ियां रवा दवा है। वही इंतजामिया की जानिब से कौमी शाहरा पर कंट्रोल रूम्स जो है वो नस्ब किए हैं और ये बताया गया है कि जब भी आप कौमी शाहरा पर सफर करें खराब मौसम के दौरान, तो आप पहले कंट्रोल रूम से राबिता करें ताकि आपका सफर यकीनी बना रहे।
जम्मू श्रीनगर को इशारा से ताहिर मुश्ताक के साथ मीर मुदस्सर। कुलगाम में सकीना मसूद ने एक समीक्षा बैठक की है जिसमें विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की गई और उससे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना मसूद ने कुलगाम जिले में विकास परियोजनाओं और कल्याण योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसमें सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करने और जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से समय सीमा के साथ परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और कुशलक्षेम पूछने को लेकर भी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया है। वहीं मसूद ने सरकारी योजनाओं के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विधायकों और अधिकारियों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। बैठक में उपायुक्त अतहर आमिर, अतिरिक्त डीसी वकार गैरी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पिछले बार ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें सारे जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जुड़ गए थे। उस वक्त भी बात हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है इमीडिएट जिनकी नीड है वो बनाए जाए। आज मैं यही रिव्यू ले रही थी कि क्या जो अंडरगोइंग जो प्रोसेस है, जो वर्क्स है, उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कोई मुश्किल है, जिस मुश्किल को हम ठीक कर सकते हैं उसका वाया मीडिया निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लैंड डिस्प्यूट है उसको कैसे ठीक किया जाए, मसला हल कैसे किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे लेके चलें और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो परेशानियां पीछे हुई थी, जो मुश्किलें थी, उन मुश्किलों को दूर किया जा सके। पिछले बार ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें सारे जो खबर राजौरी से है, जहां जीएमसी में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक गर्भवती की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, जहां परिजनों ने गर्भवती की मौत के बाद डॉक्टरों पर ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है और करीब 9 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। करीब 1 महीने पहले बुड्डाल गांव में पीड़ित परिवार की गर्भवती राजिम अख्तर की भी जीएमसी राजौरी में मौत हो गई थी। उस मामले में भी हंगामे के बाद जांच कमेटी गठित की गई थी। वे राजौरी के मंगर गला स्वाड़ी निवासी यशपाल सिंह की पत्नी किरण देवी को प्रसव पीड़ा होने पर 18 फरवरी को जीएमसी में भर्ती कराया गया, जिसको लेकर परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया लेकिन उसकी जांच नहीं की गई है। उसी के बाद में इसकी मौत होने की खबर से ग्रामीण परिजनों में हंगामा मच गया है और उन्होंने इस पर अल्ट्रासाउंड करवाया लेकिन सच नहीं बताया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की सांस चल रही है और आश्वासन दिया है कि सब कुछ ठीक है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। 7 बजे ड्यूटी है, 7 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक मैं वेट करके गया हूँ। यहाँ तक इनका डॉक्टर स्टाफ को मेरे पास नहीं आया है। वो यहाँ से फिर चले गए और 1 घंटे बाद मेरे पास डॉक्टर आया है। क्या इनको पूछो डॉक्टर कहाँ जिसका फाइल पे नाम है, वो छुट्टी पे है। और मेरे को ये बात बताओ, छुट्टी पे नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसने गारंटी किसके लिए किया? किसने किया? 1 घंटे के लिए प्राइवेट है, वो लूटने के लिए किसी बंदे साइन नहीं किया। सीधी बात है जो हमारे जीजू ये है, पोस्टमार्टम हम नहीं करने देंगे। पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे हम, क्योंकि हम आग लगा देंगे। आग लगा देंगे लेकिन पोस्टमार्टम हम 7 बजे ड्यूटी है, 7 बजे से लेकर। बड़गाम से है, जहां पर मोबाइल आई कैम का उद्घाटन किया गया, जिसके चलते तमाम लोगों वहां पे पहुंचकर इसका फायदा उठाया है। बड़गाम से खबर सामने आई है, जहां पर आज सीएचसी मगाम में मोबाइल आई कैम का उद्घाटन किया गया, जिसमें विधायक बीरवा मोहम्मद शफी वानी द्वारा निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़गाम डॉक्टर मोहम्मद आयूब और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मगाम डॉक्टर मीर मुश्ताक की उपस्थिति में किया गया। आपको पता है कि हमारे जो मगाम हॉस्पिटल है इसमें ऑप्थेल्मिक यूनिट हमारे पास नहीं है
हमारे पास एक बेसिक ऑप्थेल्मिक सेटअप है, लेकिन हमारे पास ऑप्थेल्मिक सर्जन अवेलेबल नहीं है। तो इस सिलसिले में एमएलए साहब की काविशों का नतीजा है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने यहाँ पे एक आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया है, जो एक महीने तक ऑलमोस्ट चलेगा, जिसमें हम काफी टाइप की जो सर्जरीज है, जैसे पर्टिकुलरली कैटरैक्ट सर्जरीज करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है अराउंड 200 सर्जरीज करने का। ताल्लुक है, ये मुल्क में एक हॉस्पिटल जो मेरा जिंदगी का तजुर्बा है हेल्थ डिपार्टमेंट, और जो कैंप जो हमने पहले भीरवा में किया, आज यहाँ पर एक तकलीफ होता है मोतियाबिंद कैटरैक्ट, जो बहुत ही अभी भी यहाँ पर है। तो ये फैसिलिटी हमने आज इसलिए रखी, जितने भी लोग इस एरिया के हैं उनकी यहाँ सर्जरी हो जाएगी। आपको पता है कि हमारे जो मागम हॉस्पिटल है, इसमें ऑप्थेल्मिक यूनिट हमारे पास नहीं है। श्रीनगर से है, जो सचिव राजीव रंजन पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके चलते 7 जगहों पर छापेमारी की गई है और उसी के चलते केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में श्रम और रोजगार विभाग के सचिव कुमार राजीव रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जम्मू कश्मीर में 7 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि रंजन ने ऐसी संपत्तियां जुटाई हैं जिनका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। सीबीआई ने बंदूक लाइसेंस मामलों की जांच के दौरान रंजन की संपत्ति का विश्लेषण करने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं सूत्रों के अनुसार छापेमारी श्रीनगर के सिविल सचिवालय में भी की गई है, जहां उनका कार्यालय स्थित है। जम्मू कश्मीर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।